हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। ये लेक्चर नंबर अपना 4 होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। और आज हम लोग कवर करेंगे बेटा इसमें। आज हम लोग बेटा कवर करेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। साथ ही साथ बेटा इसमें इसी टॉपिक में इसी लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको और सिखाते हैं बेटा कौन सी मेटल आपकी ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी रिड्यूस होगी। क्योंकि मेटल के पास एक टेंडेंसी बेटा होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और स्पेशल केस में बेटा जिसको डेनियल सेल भी कहते हैं। कॉपर और जिंक का अगर सेल बनाओगे तो बेटा उसको डेनियल सेल कहेंगे। वैसे तो बेटा इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर कवर करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल नहीं कहना चाहिए बल्कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहना चाहिए, जिसको बेटा शॉर्ट में SHE कहते हैं। सी बोलते हैं लोग लेकिन SHE होता है वो, जिसको NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात क्या क्लियर हो रही है? तो बेटा मेरा नाम है अनिल गंगवार और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात क्या क्लियर है? तो बेटा अपना हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है अनिल केमिस्ट्री क्लासेस। तो बड़ा कॉन्सेप्टल है बेटा, बहुत एप्लीकेशन है इसके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो बेटा, जब एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बेटा फर्क नहीं पड़ता भाई। आप अपने क्लास के बच्चों की अगर कॉलेज में स्कूल में देखो रो बनती है तो बेटा रो 2 टाइप से बना सकते हो। ज्यादा हाइट वाले बच्चे को आगे लगा दो, सबसे कम हाइट वाले बच्चे को पीछे लगा दो, तो एक रो ये भी बन जाएगी बेटा एक सीक्वेंस में। या बेटा कम हाइट वाले को आगे लगा दो और ज्यादा हाइट वाले को पीछे लगा दो, तो ये भी एक सीक्वेंस में रो बन जाएगी। जनरली स्कूलों में क्या होता है, कम हाइट वाला बेटा आगे लगता है और अधिक हाइट वाला स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में लगता है। तो ये क्या है, ये सीरीज ही तो है ना बेटा, एक एक क्लास की ये लाइनें ऐसे बनती हैं। तो सिमिलरली बेटा एलिमेंट्स जो होते हैं उनके सभी के अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सीरीज बनी है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुन लो। जब एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सीरीज फॉर्म हो जाती है, और उसी सीरीज को बेटा कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब एलिमेंट्स को उनके SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सीरीज फॉर्म हो जाती है, और इसी सीरीज को मेरे बच्चों क्या कहते हैं, इसी सीरीज को बेटा कहते हैं कौन सी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बात क्लियर है? तो एलिमेंट्स बेटा देखो जो आपको है तो बहुत सारे, लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो मैं इसकी बेटा आपको सामने बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको इसकी बेटा ट्रिक भी बताऊंगा। पहले एलिमेंट देखो क्या है। तो बेटा पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है बेटा पोटेशियम, फिर है बेटा बेरियम, फिर है बेटा स्ट्रोंशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है बेटा सोडियम, फिर है बेटा मैग्नीशियम, फिर है बेटा एल्यूमिनियम। ये नीचे है इसके, बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, समझ रहे हो? एल्यूमिनियम इसके नीचे, मैग्नीशियम के नीचे। फिर मैग्नीशियम, फिर बेटा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर बेटा Cr, फिर बेटा Fe, फिर बेटा कैडमियम, फिर बेटा कोबाल्ट, फिर बेटा एनाइड निकेल,
फिर है स्टेनस, फिर है लेड, फिर है हाइड्रोजन। फिर बेटा कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर है बेटा प्लेटिनम, फिर है बेटा गोल्ड। ये बेटा मेटल की सीरीज है। देखो बेटा यहां फोकस करो, इसका SRP सबसे बेटा लोएस्ट है, और नॉन मेटल में बेटा सबसे लास्ट में रखा हुआ है फ्लोरीन। सबसे लास्ट में बेटा, बीच में भी कुछ है, बीच में भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन नॉन मेटल में बेटा सबसे नीचे रखा हुआ है फ्लोरीन। सबसे नीचे क्या रखा है? फ्लोरीन। ये बेटा रखा है फ्लोरीन। ये बेटा जो फ्लोरीन है, ध्यान से सुनो, ये फ्लोरीन है। गोल्ड और फ्लोरीन के बीच में भी बेटा कुछ है, लेकिन फ्लोरीन है। ये बेटा इसका हाईएस्ट SRP होता है, हाईएस्ट SRP होता है। ये बेटा है इसका लोएस्ट SRP होता है। लोएस्ट SRP बेटा होता है किसका? लिथियम का। और हाईएस्ट SRP बेटा होता है किसका? फ्लोरीन का। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो बेटा अगर लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये मेटल है। नॉन मेटल भी बेटा है, लेकिन हमको इन मेटल से अभी काम चल जाएगा हमारा। नॉन मेटल की हम आपको एक बार सीरीज पे से सिखा देंगे, लेकिन पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सीखो क्या है। इसकी बेटा पोएम ये है, ली बेटा एक क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, ब्रेट ली। तो हम पोएम इसकी कैसे बनाएंगे जरा देखो बेटा। ली का बैट सर, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली, मैं जान, अली मैं जान, अली मैं जान क्रो फेंकने कनाडा को निकले, कनाडा को निकले श्रीनाथ पहले, श्रीनाथ पहले हैं, कॉपर होंगे आगे, प्लेटिनम आओ, प्लेटिनम आओ। तो बेटा इसकी पोएम कैसे याद करेंगे जरा ध्यान से सुनो। ली, Li मीन्स ली, K मीन्स का, Ba मीन्स बैट, ली का बैट, Sr मीन्स सर, Ca मीन्स कैसे, ली का बैट सर कैसे, Na मीन्स नहीं, Mg मीन्स मांगे, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, Al मीन्स अली, Al मीन्स अली, Mn मीन्स मैं, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, अली मैं जान, Al मीन्स अली, Mn मीन्स मैं, Zn मीन्स जान, अली मैं जान क्रो, क्रो, Cr मीन्स क्रो फेंकने, Fe मीन्स फेंकने, Cd मीन्स कनाडा, क्रो फेंकने कनाडा को, Co मीन्स को, कनाडा को, निकले
Ni मीन्स निकले, Sn मीन्स श्रीनाथ, Sn मीन्स श्रीनाथ, Pb मीन्स पहले, H मीन्स हैं, कॉपर मीन्स बेटा, Cu मीन्स कॉपर, Hg मीन्स होंगे, कॉपर होंगे, Ag मीन्स आगे, कॉपर होंगे आगे, Pt मीन्स प्लेटिनम, Pt मीन्स प्लेटिनम, Au मीन्स आओ। फ्लोरीन बेटा नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी है, लेकिन फ्लोरीन सबसे नीचे रखा हुआ है जिसका हाईएस्ट एसआरपी है। तो पॉइंट कैसे याद करेंगे, इसको याद कैसे करोगे, ली का, Li मीन्स ली, K मीन्स का, Ba मीन्स बैट, ली का बैट, Sr मीन्स सर, Ca मीन्स कैसे, Na मीन्स नहीं, Mg मीन्स मांगे, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे। इसके नीचे बेटा ये लाइन है, अली मैं जान, Al मीन्स अली, Mn मीन्स मैं, Zn मीन्स जान, ये इसके नीचे है बेटा, Mg के नीचे, उसके नीचे है बेटा Cr मीन्स क्रो, क्रो फेंकने, कनाडा फेंकने, कनाडा, F मीन्स फेंकने, Cd मीन्स कनाडा, Co मीन्स को, Ni मीन्स निकले, क्रो फेंकने, कनाडा को निकले, Sn मीन्स श्रीनाथ, P मीन्स पहले, H मीन्स हैं, श्रीनाथ पहले हैं, कॉपर होंगे आगे, कॉपर होंगे आगे, Cu Hg Ag, प्लेटिनम आओ, Pt आओ, प्लेटिनम आओ। अब जरा सुनो, मैंने आपको जो सर्कल बनाया ये तो बेटा, ये तो है बेटा ट्रिक, ये है ट्रिक, ट्रिक है कैसे आप याद करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, उसकी बेटा ये ट्रिक है। अब जरा मेरी बात को सुनो, जो मेटल बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखा है, जिसका एसआरपी लोएस्ट है बेटा, जिसका एसआरपी लोएस्ट है, सबसे कम है, एसआरपी का मतलब बेटा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब बेटा ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से देगा। जो बेटा इलेक्ट्रॉन तेजी से देता है, ध्यान से सुनो, तो सामने वाला तेजी से लेने वाला भी तो हो। फ्लोरीन बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से लेती है, जिसका एसआरपी हाईएस्ट है। जितना बेटा एसआरपी ज्यादा होगा, उसकी रिड्यूस होने की पावर उतनी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो हो, सॉरी ये ले रहा है तो कोई देने वाला भी हो। भाई जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेटा क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन, जो लेता है वो क्या होता है, उसका क्या होता है, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन बेटा किसका होगा, लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ध्यान से सुनो जरा, मैं यहां लिख रहा हूं, Li इलेक्ट्रॉन को लूज करके बेटा Li प्लस बनाता है, और फ्लोरीन जो बेटा होता है, फ्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है बेटा, F2 बनाता है। क्या बनाता है, F2 बनाता है। अब देखो क्या ये रिडक्शन हो रहा है, बोलो बेटा हो रहा है रिडक्शन, बिल्कुल हो रहा है। क्या बेटा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बोलो बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, ये रिडक्शन हो रहा है। ये हो रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, बोलो भाई। भाई जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले ले, जो ले ले जल्दी, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो बेटा फ्लोरीन की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, जबकि लिथियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी सामने वाले को ऑक्सीडाइज, सामने वाले को बेटा इसकी खुद जो ऑक्सीडाइज होता है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा ना, इसकी बेटा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है और इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज करने का मतलब बेटा ये होता है कि ये सामने वाले को तेजी से दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से लूज करेगा तो सामने वाले को देगा। जिसका ऑक्सीडेशन तेजी से होगा तो वो सामने वाले को आसानी से क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस। तो बेटा लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हुई, और जबकि
फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा हुई। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो बेटा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा बेटा किसकी है? ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। क्या बात ये क्लियर हो रही है? रिड्यूसिंग पावर बेटा किसकी सबसे ज्यादा है? लिथियम की। इसकी बेटा सबसे ज्यादा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर। तो बेटा मैं बात कर रहा था आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? जो बिल्कुल बेटा नीचे रखा हुआ है, मींस जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जो बेटा नीचे एसआरपी की वैल्यू होती है वो बेटा पॉजिटिव में होती है। क्या होती है? पॉजिटिव में। मतलब बेटा एसआरपी की वैल्यू फ्लोरीन की पॉजिटिव में है, सबसे ज्यादा है। जबकि बेटा लिथियम की एसआरपी की वैल्यू बेटा कैसी है? नेगेटिव में है। कैसी है? नेगेटिव में है। और बेटा सबसे कम है। नेगेटिव का मतलब क्या है? लिथियम की एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है। तो बेटा जिसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव में होगी और बेटा सबसे कम होगी, नेगेटिव में होगी, एसआरपी तो बेटा नेगेटिव में ही है, लेकिन नेगेटिव में है तो कम है। भाई ये कहानी देखो, ये जीरो है। ऊपर बढ़ोगे तो वैल्यू काय में जाएगी? पॉजिटिव में जाएगी। नीचे बेटा जाओगे तो वैल्यू काय में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। समझ रहे हो ना? तो नेगेटिव में बेटा जाने का मतलब है उसकी रिडक्शन, उसका वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, वो केवल ऑक्सीडाइज होना चाहता। तो वो बेटा केवल ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि केवल बेटा ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन जो शो करते हैं वो उनकी रिड्यूसिंग पावर होती है, और जो बेटा रिडक्शन शो करते हैं उनकी क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आप कैसे, अगर रिड्यूसिंग पावर किसी की पूछे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको मान लो कोई वैल्यू दी है, ध्यान से सुनो। मान लो कोई ए और बी और सी दिया है बेटा, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू बेटा आपको दी है माइनस 0.40, इसकी बेटा दी है प्लस 1.4, इसकी दी है प्लस 80, ये वैल्यू दी है। और आपसे बेटा कहे कि बताओ इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जिसकी नेगेटिव में वैल्यू होगी वो बेटा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब बेटा ए सबसे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं। तो बेटा जिसका ए की नेगेटिव में है तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब बेटा देखो बी और सी में कंपेयर करो, ये वैल्यू इसकी वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, उसके बाद सी होगा और उसके बाद बेटा क्या होगा? बी होगा। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब बेटा ये हुआ कि जितना एसआरपी छोटा होगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बट छोटा होगा, वो उतना ही उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग उल्टा हो जाएगा। क्या बात ये क्लियर है? तो बेटा इसको पहले नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, हटा रहा हूं उसे। तो बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज अभी हम के लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आपको क्या क्या मैंने बताया था कि जो बेटा ऊपर एलिमेंट रखा हुआ है उसका एसआरपी छोटा होगा, जो बेटा नीचे रखा है उसका एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी, और जिसकी एसआरपी जितनी छोटी होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसकी एसआरपी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। बात क्या क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? भाई मैंने बेटा कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि अभी हरकत ने पढ़ा था ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे। ध्यान से सुनो। जैसे बेटा आपसे कहे कि भाई सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन आपको एलिमेंट दे दिए, बोले भाई इनकी रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने कहा जितनी नेगेटिव में एसआरपी वैल्यू, मतलब सुनो, एसआरपी वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एसआरपी वैल्यू सबसे छोटी तो इसकी होती है बेटा, फिर किसकी होती है? पोटेशियम की। तो
तो इसका मतलब इन तीनों में बेटा देखो पोटेशियम पहले नंबर पे आ गया। तो रिड्यूसिंग जो पावर होगी, रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये होता है, या जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा बेटा सबसे अच्छा? पोटेशियम। समझ रहे हो? उससे बेटा बड़ी किसकी होती है? बेरियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, यहां बात कर रहा हूं, कैल्शियम की, फिर बेटा सोडियम की। उसके बाद फिर बेटा कौन होगा? बोलो सबसे अच्छा पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम। मतलब बेटा ये हुआ कि किसी को रिड्यूस करने की पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर, रिड्यूस का मतलब होता है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है बेटा सामने वाले को रिड्यूस कर दे, उसका रिडक्शन कर दे, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो पोटेशियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा, फिर सोडियम देगा, फिर मैग्नीशियम देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? दूसरी बात बेटा ये होती है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने थोड़ा सा बनाया है, आपको अभी पूरा सिखाया था। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर रखा होता है वो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो एलिमेंट नीचे रखा होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर रखा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मींस बेटा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तभी तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। और नीचे वाला एलिमेंट क्या करता है बेटा? अगर इन दोनों की कंपेयर करें, इन दोनों की, हम कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बना के हमें देना है लिथियम और किसका बेटा? बेरियम का। तो हम क्या बताओ भाई इसमें एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा? आप कहोगे सर आपने बताया कि जो ऊपर वाला होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो नीचे वाला एलिमेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और हम जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो ही एनोड बनता है, और जिसका बेटा क्या होता है? बोलो जिसका क्या होता है? रिडक्शन, वो ही बेटा क्या बनता है? कैथोड बनता है। नहीं यही बात सुन में? हमने तो बेटा ये दो लिए, इसके सेल के बारे में आपसे पूछा, हमने कहा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको जनरेट करना है, या वोल्टेज सेल आपको जनरेट करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है वोल्टेज सेल का। समझ रहे हो? तो ये आपने, अब आपको कोई सी भी उठा के दे सकता है जितने मैंने एलिमेंट पढ़ाए थे, क्या भाई इसका आप वोल्टेज सेल बनाओ। तो आपको ये याद रखना है जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी, एसआरपी की वैल्यू बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीज करती है, जो ऊपर है उसकी सबसे छोटी, जो बिल्कुल नीचे बॉटम पर उसकी सबसे बड़ी। जिसकी एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी वो एनोड बनेगा, जिसकी एनोड का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड बनेगा, मींस उसका रिडक्शन होगा। नहीं यही बात समझ में? अरे बेटा मैंने कहा आपने जिंक और कॉपर का सेल पढ़ा था, ध्यान करो, मैंने डेनियल सेल का ही एग्जांपल लेके आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था। अब आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी मैंने, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली मैं जान, जान मीन जैडन, जैडन ऊपर आ गया, अली मैं जान अभी कॉपर आएगा। देखो ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली मैं जान, कॉपर नहीं आया बेटा। अली मैं जान किरो फेंकने कनाडा को निकले, श्रीनाथ पहले है कॉपर, कॉपर देखो कितना नीचे आ रहा है, तो बेटा कॉपर ये आया, तो कॉपर के एसआरपी की वैल्यू क्या है बेटा? मोर है। बोलो भाई बिल्कुल है, क्योंकि नीचे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे रखे हैं उनकी एसआरपी बेटा ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे चलते जाओगे तो बेटा जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो बेटा इसके तो एसआरपी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बोलो बेटा लैस नहीं होनी चाहिए। अरे भाई इसकी लैस नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? होती भी है बेटा, इसकी लैस होती है, -0.74 वोल्ट होती है इसकी एसआरपी की वैल्यू। तो अब एक बात बताओ, जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी वो क्या बनेगा? वो बेटा एनोड बनेगा। क्या बनेगा? तो ये एनोड बना था, ध्यान करो, और ये बेटा क्या बना था? कैथोड बना था। और जो एनोड होता है उस पर बेटा क्या होता है? जो एनोड होता है उस पर बेटा क्या होता है? उस पर एनोड पर बेटा क्या होता है? एनोड पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक क्या चाहेगा इस सेल में? इलेक्ट्रॉन लूज करना। जे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई लेने वाला भी तो हो। कॉपर क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना। तो बेटा इसका रिडक्शन जब भी तो होगा जब ये करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा,
ये जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ये उतने आसानी से ले लेगा। तो इसका नेचर है इसको क्या करने का, रिड्यूस करने का, और इसका नेचर इसको क्या है, ऑक्सीडाइज करने का। फिर से सुनो, ये जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतने आसानी से ये ले लेगा। तो ये जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका मतलब जल्दी देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ, तेजी से हुआ। ऑक्सीडेशन तेजी से हुआ तो इसका रिडक्शन भी तो तेजी से होगा। इसका रिडक्शन कराने की जिम्मेवारी किसकी है, इसकी। अगर इसकी है तो बेटा ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ भाई, इसके लिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, यही तो रिड्यूस करा रहा है इसे। जब इसका रिडक्शन ये करा रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब बेटा इधर इस तरफ से सोच लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे ये ले ही ना, ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहे, तो बेटा फिर ये कहां अच्छा रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये जितने आसानी से दे उतनी तेजी से ये ले ले, तो ये बेटा इसको क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। बात क्लियर है। आपको रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानना है, एसआरपी की वैल्यू देख लेना बेटा। एसआरपी की वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी होगी वो उतना ही कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं ये बात सुनो, एसआरपी जितना छोटा होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात क्लियर हो रही है। तो ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सेल के कंस्ट्रक्शन में अपना फोकस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, एक आध क्वेश्चंस बताता हूं, बकाया आप क्वेश्चंस आप घर से करोगे मैं दूंगा, पहले आप इनको देखो। जैसे बेटा आपसे क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड एन रिएक्शन कोएफिशिएंट कैथोड एनोड एंड नेट सेल रिएक्शन। मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बताना है। आपने 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। कैथोड फाइंड आउट करना है, एनोड करना है एंड नेट सेल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो। तो बेटा क्वेश्चंस में ही है पहला पार्ट, जैसे आपसे कहें कि जिंक कॉपर, दूसरा बेटा आपसे कहें निकेल सिल्वर, थर्ड आपसे बेटा कहें एफी जेडन, फोर्थ आपसे बेटा कहें सीआर एमएन, फिफ्थ बेटा आपसे कहें मैग्नीशियम जिंक। आपसे कहें कि इनका बेटा एन बताओ, इनका रिएक्शन कोएफिशिएंट बताओ, कैथोड बताओ, एनोड बताओ और बेटा नेट सेल रिएक्शन बताओ। साथ ही साथ बेटा इनका ई नॉट सेल बताओ। ई नॉट सेल जानते हो, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल बेटा क्या होता है, जानते हो नहीं? अरे भैया सिखाया तो था, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें ई नॉट सेल भी तो सिखाया था बेटा। सेल का ईएमएफ क्या होता है एंड नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन बताया था। ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलो भाई एक क्वेश्चन को उठा लो, बकाया आपका होमवर्क है। जरा देखो, दो क्वेश्चन बताता हूं, तीन आप अपने आप करोगे, होमवर्क है। पहले ये देखो, कॉपर और जिंक। सबसे पहला काम ये है बेटा कि आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। हमेशा याद रखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहां मैं लिख देता हूं छोटी सी, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली मैं जान किरो फेंकने कनाडा को निकले श्रीनाथ पहले हैं कॉपर होंगे आगे प्लेटिनम आओ। ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये इसका ऑर्डर है बेटा। रिड्यूसिंग पावर एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज करती है, एसआरपी नीचे को चलोगे तो इंक्रीज करेगी, एसआरपी
नीचे चलोगे तो क्या करेगी, इंक्रीज। एसआरपी जितना छोटा होगा वो बेटा ऑक्सीडाइज होगा, एसआरपी जितना बड़ा होगा वो रिड्यूस होगा। अब ये सेल है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको बेटा हम वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल का ये केवल केस है, ये डेनियल सेल का है, बकाया बेटा ये डेनियल सेल केस नहीं है। अब देखो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, तभी तो बेटा बात क्लियर हो पाएगी। इनमें जो ऊपर वाली मेटल है, जैसे इसके ऊपर ये रखिए तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। इनके दोनों की बात करें तो ये बेटा नीचे है, ये ऊपर है, तो ये क्या बनेगा, ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा। इन दोनों की बात करें तो ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। नहीं, यही बात सुन रहे, ऊपर वाला एनोड बनता है और नीचे वाला क्या बनता है, कैथोड। मतलब जिसकी एसआरपी की वैल्यू छोटी होती है वो बेटा एनोड बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू बड़ी होती है वो कैथोड बनता है। अब जिंक और कॉपर को सर्च करो। एक तो जिंक अपने पास है, ये कॉपर है अपने पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर, जिंक, नीचे कौन, कॉपर। तो जिंक बेटा जो है, जिंक है, इसका एनोड बनेगा, ऊपर वाला एनोड बनता है, और कॉपर बेटा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो पहली बात तो हमने फाइंड आउट कर ली, एनोड और कैथोड बताना है। कह रहा है आयन बताओ और रिएक्शन क्वोशिएंट बताओ। अब बेटा इनकी इक्वेशन लिखो। एनोड का मतलब जानते हो, एनोड उस रॉड को कहते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ये जिंक सॉलिड होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयंस बेटा हमेशा एक्वस में रहते हैं, हमेशा रॉड बेटा सॉलिड होती है, आयंस जब होते हैं तो एक्वस में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब बेटा ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिजल्ट निकालो सामने। सर ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका एनोड होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सर एनोड कौन होता है, एनोड सर वो बनेगा जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्पेस प्लेस ऊपर होगा। नहीं है बात समझ, या बेटा जिसकी एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी। बात क्लियर। अब बेटा कॉपर पे आ जाओ। कॉपर क्या करेगा बेटा, कॉपर बेटा ये जो एक्वस वाले होंगे, जो सॉल्यूशन में Cu++ आयंस होंगे, ये तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जो जिंक ने छोड़े, और ये कन्वर्ट कहां हो जाएगा, Cu सॉलिड में हो जाएगा। क्या बेटा ये बात समझ में आ रही है? क्या ये रिडक्शन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से काट दे? बिल्कुल काट दो बेटा। जरा ऐड करो, क्या आया, Zn सॉलिड आया, Cu++ एक्वस विल गेट Zn++ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। बेटा जितने रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कट होते हैं, या कह सकते हैं ट्रांसफर होते हैं, भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Cu++ ने एक्वायर कर लिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने एक्वायर कर लिए, रिसीव कर लिए, गेन कर लिए। जितने इलेक्ट्रॉनों का बेटा ट्रांसफर होता है वो आयन कहलाती है। तो आयन कितना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ था, 2 का, आयन बेटा 2 कहलाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है क्या? नहीं है? बस या हम ये कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन कट जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बैलेंस कर लो, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके कट कर दो, नेट रिएक्शन लिख दो। ये जो बेटा रिएक्शन है ये कहलाएगी अपनी नेट रिएक्शन, ये वाली नेट सेल रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब तीसरी बात पर आओ। भाई हमें आयन पता चल गया, हमको कैथोड एनोड पता चल गया। अब क्वोशिएंट क्या होता है? तो क्वोशिएंट बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। रिएक्शन क्वोशिएंट बेटा होता क्या है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिट होती है, यूनिटी मानते हैं 1। तो ये बेटा प्रोडक्ट साइड में ये 2 चीजें हैं, एक कॉपर सॉलिड है और एक Zn एक्वस, Zn++ एक्वस है। तो कंसंट्रेशन बेटा किसकी लेते हैं, आयंस की। सॉलिड की बेटा यूनिटी होती है 1 लेते हैं, तो 1 की ये तो लिखेंगे नहीं। तो कंसंट्रेशन किस किस की लिखोगे, Zn++ की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया एनोड पर तो Zn प्लस प्लस थे सोल्यूशन में, कैथोड पर क्या थे? Cu प्लस प्लस। अच्छा अगर ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई है, अब इनमें से आप जरा फोकस कर लो। बेटा ये साइड रिएक्टेंट होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्वस वाली तो लिखोगे, ये तो सॉलिड है, इसकी तो यूनिटी होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट से लिखते हैं, एक्टिव मास कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन होता है Cu प्लस प्लस। देखो ये Cu प्लस प्लस रिएक्टेंट साइड में नीचे आ गए, और प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट साइड में देखो बेटा ये प्रोडक्ट ऊपर ही आ गए, तो ये आप रिएक्शन क्वोशिएंट लिख लो। अब बेटा कह रहा है कि ई सेल बताओ, तो ई सेल बेटा यहां बता रहा हूं, ई नॉट सेल पूछ रहा है बेटा। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे बेटा क्या है बोलो, कैथोड पर क्या है बेटा बोलो, कॉपर। कॉपर का आपको एसआरपी दिया होगा, जो भी वैल्यू दी हो, जो बेटा वैल्यू दी हो वो यहां लिख देना, क्योंकि एसआरपी की फॉर्म में होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दोनों एसआरपी की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो दिया होगा, जितनी वैल्यू दी हो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में वो यहां लिख देना, एनोड का दिया होगा पेपर में वो बेटा यहां लिख देना, दोनों माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो ई नॉट सेल आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बेटा बात समझ में आ रही है क्या? बेटा इसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हो, नेट सेल रिएक्शन, इसकी बेटा क्या नेट सेल रिएक्शन लिख, पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा स्पेस कर लें, इसे नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। ये आप अपने आप करोगे, ये क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क है, एक चलो और सिखा दूंगा, एक और सिखा दूंगा, ये 3 होमवर्क है, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप करना। ये हटा रहा हूं बेटा, ये हटा रहा हूं बेटा। ये हटा, तो बेटा नेट सेल रिएक्शन मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बचा है, पहले ये बता दूं। तो अपना क्या आया था बेटा बोलो, Zn सॉलिड प्लस बेटा आया था Cu प्लस प्लस विल गिव Zn प्लस 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 Cu सॉलिड, यही तो आया। ये बेटा जो रिएक्शन कट के आती है ना इलेक्ट्रॉनों को, इसी को कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन भी बेटा लिख सकते हैं इसका, देखो कैसे लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं बेटा जरा देखो, देखो बेटा कैसे लिखोगे सेल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में तो मैंने दिया नहीं है ना आपको, चलो मैं इसको बाद में फिर सिखाता हूं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आपको ये करा दूं, इसको फिर अगले टॉपिक में इसको ले लेंगे, ठीक है। जब सी करा देंगे तब ले लेंगे, क्योंकि बेटा उसमें भी आपको सिखाना है, तो इसको अभी छोड़ दो, इतनी बात को देखो। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है, आप ये करना अपने आप। जैसे बेटा ये वाला बताता हूं, NiAg का आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करना है। पहले ये देखो इसमें ऑक्सीडेशन कौन होगा, कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा, जो ऊपर होगा वो एनोड बनेगा। सीरीज देखो, याद करो, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली मैं जान क्रो फेंकने, कनाडा को निकले श्रीनाथ, देखो बेटा निकले, Ni ऊपर आ गया, तो Ni का क्या होगा बेटा, Ni क्या बनेगा, एनोड, जो ऊपर होते हैं उन्हीं का एनोड होगा, और इसका बेटा होगा ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो क्या, Ag बेटा कैथोड, और इसका बेटा क्या होगा रिडक्शन। नहीं यही बात समझ में आ रही है? जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी बेटा वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू बड़ी होती है उसका रिडक्शन होता है।
अब जरा बेटा सुनो क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन दिखा लो। Ni सॉलिड है, ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा ये जाएगा Ni प्लस प्लस में और ये एक्वस हो जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Ag क्या करेगा बेटा, Ag प्लस सोल्यूशन में होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बेटा ये रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। क्या करें, नेट सेल रिएक्शन यही लिख लें भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन कट करने के लिए बेटा 2 इसमें 2 इसमें, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये कट हो गया। बोलो इधर क्या आया बेटा, Ni सॉलिड प्लस बेटा, बोलो बेटा 2Ag प्लस विल गिव Ni प्लस प्लस एक्वस और प्लस बेटा 2Ag सॉलिड। राइटिंग बड़ा गंदी है, बोलो भाई एक्वस, बोलो बेटा। नेट सेल रिएक्शन तो यही हो गई, ये अपनी हो गई नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। एन बोलो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कटे हैं, 2, तो एन बेटा 2 हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन कटते हैं बेटा वही एन होता है। क्यू निकालोगे, इसका क्यू निकालो, रिएक्शन क्वेश्चन, ये सॉलिड है बेटा। अच्छा तो Q इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में क्या है Ni, तो Ni प्लस प्लस की कंसंट्रेशन और बेटा रिएक्टेंट साइड में क्या है Ag प्लस की कंसंट्रेशन। बेटा जितने मोल होते हैं वो पावर की फॉर्म में चले जाते हैं, 2 मोल है तो बेटा पावर की फॉर्म में चले जाएंगे, 3 होते तो पावर की फॉर्म में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है। एनोड बता दिया, कैथोड बता दिया, एन बता दिया, नेट सेल रिएक्शन बता दी, इनोड सेल बता दोगे, यहां लिखो इनोड सेल, क्या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है बेटा, कैथोड कौन है बेटा, Ag। इसकी एसआरपी की वैल्यू हमको पेपर में गिवन होगी, इसकी एसआरपी की वैल्यू बेटा पेपर में गिवन होगी, इसकी जो गिवन हो वो लिख देना, इसकी जो गिवन हो बेटा वो लिख देना, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वही कहलाएगा हमारा क्या, वही कहलाएगा ई नॉट सेल ऑफ दिस। बात समझ आ रही है, कर लोगे क्या, इतनी बातें कर लोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा, एक तो इसका मेन आपने ये सीखा, ये क्वेश्चन घर से करना, कॉपी में करे हुए हो बेटा, कॉपी और पेन लेके नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, ये ध्यान रखो। कॉपी पेन लेकर ही बैठोगे तभी लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज बेटा कुछ भी नहीं आएगा। अब जरा नेक्स्ट पर फोकस करो बेटा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर तो आप पहचान ही लोगे, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा, ये तो पहचान ही लोगे। अब बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें ध्यान से सुनो, CuSO4 प्लस Zn will give ZnSO4 प्लस Cu। कहेगा ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहां Cu की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2, Zn की 0, यहां Zn +2, बोलो भाई Cu की 0। तो बेटा CuSO4 से Cu क्या हो रहा है, रिड्यूस। Zn बेटा ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अरे भाई ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अरे प्लस चार्ज का डिक्रीज कर रहा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की वैल्यू प्लेस जिंक का ऊपर रखा है, कॉपर का नीचे, तो बेटे ये तो ऑक्सीडाइज इसे कर ही देगा। नहीं यही बात सुन में भाई, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नहीं यही बात सुन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नहीं यही बात सुन। और देखो जैसे हम कहें Mg प्लस 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 Zn विल गिव Zn प्लस 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 Mg। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, पहले ये देखो बेटा, ये हो क्या रहा है, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
हो रहा है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आ जाओ। ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे। अली मैजान बेटा मैग्नीशियम की वैल्यू ऊपर है जिंक से, तो बेटा इसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, छोटी। एसआरपी लेस होगा बेटा किसका, मैग्नीशियम का, और इसका एसआरपी कैसा होगा, बड़ा होगा। इसका बेटा कैसा होगा, समझ रहे हो, मोर होगा एसआरपी। और एसआरपी जितना बेटा छोटा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसकी ऑक्सीडेशन होने की पावर ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन होने की। अब ये होना चाहिए ऑक्सीडाइज, कर दिया तुमने क्या, रिड्यूस। ये होना चाहिए रिड्यूस, कर क्या दिया, ऑक्सीडाइज। तो बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो नीचे है उसका बेटा क्या होगा, उसका बेटा रिडक्शन होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसको रिड्यूस कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसके पास तो पावर ही नहीं है इसको ऑक्सीडाइज करने की। बेटा इसकी तो एसआरपी की वैल्यू बड़ी है, एसआरपी की वैल्यू इसकी छोटी है, समझ रहे हो बात को। तो जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता। अगर ये रिएक्शन ऐसी होती, Mg प्लस Zn प्लस प्लस विरगे Mg प्लस 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 Zn, तो बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन और इसमें इसका रिडक्शन, बोलो ये पॉसिबल है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना बेटा बात समझ में। अच्छा कुछ क्वेश्चंस बेटा कभी का ऐसे भी होते हैं, जैसे आपसे कहे कि H2SO4 प्लस MgSO4 प्लस H2, यहां से हाइड्रोजन गैस क्या लिबरेट इस रिएक्शन से हो सकती है। तो बेटा ये देखो कि यहां पर ये 0 में है और ये कहां में जा रही है, +2 में, समझ रहे हो क्या। यहां हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है बेटा और यहां 0, समझ रहे हो क्या। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर Mg होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, तो Mg बेटा ज्यादा ताकतवर है भाई, एसआरपी की वैल्यू छोटी है बेटा तो इसकी ताकत ज्यादा है, तो ये इसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो बेटा ये सॉरी इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो बेटा ये इसको रिड्यूस कर देगी, क्योंकि ये ऊपर है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी सॉल्यूशन से। नहीं यही बात समझ में क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेटा कॉन्सेप्ट थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को ध्यान से सुन लो, समझ लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप पर मेरे से बेटा बात करो, पूछ लो। व्हाट्सएप नंबर ये है 7830901873। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड इस लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आई, तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।